तो आज हम बात कर रहे हैं सीधा अस्पताल के उस सीन से जहां माहौल इतना तनाव वाला है कि सांस लेना भी मुश्किल है। जी, काराबे खानदान फराद के लिए परेशान है। जिंदगी और मौत की कशमकश चल रही है और सबकी नजरें उस गोली पर हैं जिस पर जे का निशान था। मतलब शक तो सीधा जवाहिर पर जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये तो कहानी की ऊपरी सतह है। असल तूफान तो खानदान के अंदर से उठने वाला था, और वो भी आज़ादा साहिबा की तरफ से। ये किसी ने सोचा भी नहीं था। वही तो। वो बेहोश फराद के कमरे में जाती हैं और एक ऐसा राज बताती हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। अच्छा, यहाँ एक सवाल है, एक बेहोश शख्स से इतराफ क्यों? देखिए ना, ये माफी मांगना नहीं है, ये खालिसतन अपने ज़मीर का बोझ हल्का करना है। मतलब एक खुदगर्ज़ाना कदम है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि फराद आयतन का बेटा है, यानी बरान और जहान का सगा भाई। क्या? जी, जिसे उन्होंने पैदाइश के वक्त एक मुर्दा बच्चे से बदल दिया था। और ठीक उसी वक्त जैसे किस्मत ने कोई जाल बिछाया हो, बारान दरवाजे पर खड़ा ये सब सुन लेता है। ये सिर्फ एक झटका नहीं था, उसकी तो मतलब पूरी दुनिया ही तबाह हो गई। उसका तो पूरा वजूद ही इस बात पर था कि वो अपने खानदान को दुश्मनों से बचाएगा। बिल्कुल, और अब उसे पता चलता है कि जिस शख्स को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता रहा, जिस पर उसने खुद गोली चलाई, वही उसका अपना खून है, अपना भाई है। ये जो अंदर की जंग है ना, ये बाहर की जंग से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद हमें बारान और दिलान के दरमियान वो सीन मिलता है जो बहुत जरूरी था। जी, बारान का पछतावा सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो टूट चुका था। और वहाँ दिलान का किरदार बहुत अहम हो जाता है। वो सिर्फ तसल्ली नहीं दे रही थी। सही कहा, वो एक तूफान को संभाल रही थी। बारान तो जज्बात में आकर सब कुछ फौरन बताना चाहता था, अपने वालिद को, जहान को। जी, लेकिन दिलान ने उसे रोका।